तो ठीक हो गया। मैं आपका वो लास्ट जो आपका स्ट्रीम था कि आखिरी स्ट्रीम है, तो मैं तो हैरान हो गया भाई, अचानक से ऐसा क्या हो गया यार कि एक बंदा पीछे हट रहा है। तो वही हाँ सुनते बैठा था, थोड़ा 1 घंटा हो गया, मतलब यार अभी भी बात चली है, रीजन पता नहीं चल रहा था, तो अभी तो मैं पूरा सुन नहीं पाया अभी तक, बाकी है। तो वो आप जरूर सुनिएगा, वो स्ट्रीम सुनने से ताल्लुक रखती है। अच्छा, जी तो जी। मैं तो बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो आप काम कर रहे हो काम करो भाई, इससे पीछे नहीं हटना अपने, कुछ भी हो इंशाल्लाह। जाए। इंशाल्लाह। और अभी वो एक और बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं गेम खेलता हूँ कभी कभी, 2-3 घंटे के लिए, थोड़ा माइंड। तो एक बंदे ने मुझे ऑफर दिया है, वो बोलता है तू दोबारा सनाती न हो जाए, मेरे पास 80 लाख रुपए रेडी है। मैंने कहा कि मेरे भाई, मेरे जो डैड थे वो शिपिंग में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बैकग्राउंड है मेरा भी, काफी अच्छे अच्छे ऑफर दिए, मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया कि भाई तू अल्लाह दुनिया की दौलत एक तरफ है, और मेरे पास जो चीज है ना ईमान, वो अलग चीज है, उसकी कोई मतलब उसका कोई मोल नहीं है। तो आप अल्लाह। रहने दो, ये आप डिस्कस छोड़ दो, मतलब एक बात करना छोड़ दो, अपन जो कर रहे हैं वो अभी वो करते हैं। तो बंदे ने 80 लाख रुपए का मेरे को ऑफर दिया था। क्या दोबारा अल्लाह सनातनी हो जाओ। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं जी, माल की, औरत की, दौलत की, ये सारी। अगर हम सहाबा की, असलाफ की सीरत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कितनी कितनी बड़ी लालचें दी गई थी। अब ये देखें, ये जो हम्म। एक्स मुस्लिम नाम के आपको ये चंद हिजड़े आपको दिखाई देते हैं चैनल्स के ऊपर, ये क्या है? ये बिकाऊ माल है, और क्या है? पैसे देते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर देते हैं, खुद इनको आता जाता कुछ नहीं है, सामने बैठ के स्ट्रीम में किराए के टट्टू, हायर्ड गन्स, दैट्स इट। मुझे तो कभी कभी आमिर भाई दिल से बोले, मतलब शक होता है कि कहीं कभी ये मुसलमान था भी जो ये एक्स मुस्लिम लगा रहा है। मुझे शक होता है लगाते हैं। कि जिसने अगर दिल से, अगर ईमान अपने दिल में रख के और इस्लाम को फॉलो किया होता है, मुझे लगता है कि कभी वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता। हम्म। आप यकीन मानो, मुझे हार्डली 8 साल हुए हैं, 8 से 9 साल हुए हैं, पर हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मैं इतना प्रो तो नहीं हूँ अभी इतना, मतलब, पर हाँ भाई इतना है कि कि इंशाल्लाह, मतलब ये कभी ईमान तो नहीं छोड़ सकता मैं। फिलहाल तो ऐसी मेरी नीयत, मतलब ऐसा है कि मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। कितने बड़े बड़े कोई लोग ऐसे ऑफर भी देते हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई तुम चाहो तो मुझे रेजा रेजा कर दो, पर तुम ये बोलो कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, पर ये तो नहीं हो पाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मुझे बस इतना ये। यकीन है कि अपने जितने भी मुसलमान भाई बहन लोग हैं ना, जो हम्म। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो और दीन को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो, पता है कि तुम, मतलब लाइफ है थोड़ी आजकल बिजी है, ये माशरा अलग है, कॉलेज भी है, पढ़ाई भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, पर अगर थोड़ा बहुत भी अगर दीन फॉलो करता है ना, तो वो इस्लाम नहीं छोड़ेगा। ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि इतनी तो गारंटी है, जो मुसलमान है वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। और ये जो एक्स मुस्लिम लगाते हैं ना, मुझे इनका डाउट लगता है, मुझे डाउट लगता है ये लोग कभी मुसलमान थे करके, सीरियसली हम्म। बोलता हूँ मैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे साहिल हो, शायद वो ठीक। ठीक हो गया जिंदर जी भाई, आगे बढ़ेंगे। आपसे इजाजत लेते हैं, जी, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जरूर। आपने ज्वाइन किया। अल्लाह आपको जाए खैर दे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अमीन बात अमीन, होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये जी हमारे सुजिंदर भाई थे। यूट्यूब पे चले जाइएगा ताकि जगह बन जाए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों से पहले बात हो चुकी हुई है, मगर वो फिर बार बार आ रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ, फिर वो नाराज हो जाते हैं। 1 मिनट मैं ले लेता हूँ। अर्श भाई, आपसे पहले बात हुई है कि नहीं हुई? अर्श भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले बात हुई हुई है ना? जी नहीं। आपसे नहीं हुई हुई बात? जी वो एक बार कोई एक्स मुस्लिम मुस्लिम बना तो उसको बस गाइडेंस के लिए थोड़ी सी बात हुई थी। मतलब मुझे अपना एक सवाल रखना है। रखे सवाल। जी। जी मैं अभी एक कुछ इंटरव्यू देख रहा था माहिदा खान और मकसूद साहब का। तो उसमें मकसूद साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में रियासत मदीना कायम हो जाए तो 24 करोड़ मुसलमानों में 19 करोड़ का हाथ कलम हो जाएगा। तो मुझे ये जानना है कि इन लोग रियासत मदीना को इतना रूडली क्यों देखते हैं कि रियासत मदीना में मतलब माफी नहीं है, मतलब सर काटा जाएगा, हाथ काटा जाएगा, ऐसा क्यों? मुजरिम ऐसे ही सोचते हैं। जी जी, बस इसी बारे में थोड़ा आपसे जानना था।
क्योंकि जब फतेह मक्का हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जितने भी कुफार थे तो उनको मतलब एक मौका दिया था, माफ कर दिया था एक तरह से। लेकिन इन लोगों को ये क्यों नहीं दिखता है कि मतलब रियासत मदीना पर माफी भी मिलेगी, और मतलब बहुत है, लेकिन इन लोग को मतलब जब भी कोई बात होती है तो हाथ काटा जाएगा, सर काटा जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, ठीक है अरशद भाई, हो गई बात। जी जी। चलें जी, यूट्यूब पे पहुंच जाए मेरा भाई, थैंक यू, ठीक है, जज़ाकल्लाह मेरा भाई। नए भाई जो हैं उनको हम लेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। नए भाई स्टेज छोड़ते जाइएगा प्यारे दोस्त, स्टेज छोड़ते जाइएगा। रियासत मदीना जब ये इस्लामी शरीयत जब नाफिज होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो यकदम नाफिज होती है, ग्रेजुअली। मेरा क्या मानना है, कई स्कॉलर्स का मानना ये है कि शरीयत इस्लामी जिस तरह इंप्लीमेंट की गई थी किसी नए मुआशरे में, जब वो इंप्लीमेंट की जाएगी तो इसी तरह ग्रेजुअल स्टेप से विजडम के साथ की जाएगी। उसके अलावा इस्लाम के मुकम्मल नुस्खे का काम, जैसे मिसाल के तौर नुस्खा होता है, प्रिस्क्राइब करता है ना डॉक्टर नुस्खा, वो नुस्खा काम ही तब करता है जब वो स्टेप वाइज हो। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी नुस्खे का आप पहले 5 स्टेप जंप कर दें और आखिरी 5 स्टेप जो है उन पर प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो आपको तरतीब से चलना पड़ता है, इसी पैटर्न के हिसाब से शरीयत इस्लामी का निफाज होगा। तो ये बड़ा जरूरी है मेरे प्यारे भाई, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये बहुत बार सोहेल भाई आए। सोहेल भाई आपसे पहले बात नहीं हुई? सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल भाई आपसे बात तो हुई है पहले? मेरी तो बहुत टाइम पहले बात हुई थी, हो गए मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए, पर मैं आपकी स्ट्रीम देखते रहता हूँ ना। तो कोई बात नहीं मेरा भाई, नए दोस्तों को भी तो मौका देना ना। अरे बात हुई हुई 2-3 महीने हो गए जनाब। आप मेरी बात सुन रहे हैं मेरा भाई? जी जी बोले आप। आप यूट्यूब पे चले जाए प्यारे भाई, यूट्यूब पे चले जाएं, ठीक है। आज जुबैर भाई हमारे साथ है, आपसे बात हुई है पहले? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपसे बात हुई है पहले? जी नहीं आमिर भाई, मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, अहलन वेलकम मेरा प्यारा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी करें बात। आमिर भाई मैं बस क्या बताऊँ, कितना खुश हूँ मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे मेरा भाई। आप जगह कुछ करते हैं, हमारे मुसलमान भाई जगह नहीं देते, हम क्या करें? मेरा एक मतलब सवाल आप समझ लीजिए या कंडीशन। माइक 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 थोड़ा दूर करें या हेडफोन्स चेंज कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अभी आ रही है आवाज? जी जी अभी ठीक है। तो आमिर भाई अभी ये जो चल रहा है भगवा लव ट्रैप, तो मतलब इसकी नई नई वीडियोस वायरल हो रही हैं हमारी लड़कियों की। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो लड़की मतलब कुफार के साथ हम बिस्तरी कर रही थी और अल्लाह अल्लाह चिल्ला रही थी। तो इसकी वजह से मतलब मैं पूरा डिप्रेशन में, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको मेरी क्या हालत हो रही है अभी बताते वक्त भी इसके बारे में। तो बस आप कुछ बताइए क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या मतलब कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, मेरी नजर के अंदर तो वाहिद हल जो समझ आया ना वो ये है कि लड़कियों और लड़कों की शादी करवाई जाए। क्योंकि यूथ अब काबू नहीं, वो अगर आप कहें ना कि उनको हम बंद करके रखेंगे, उस तरह रखेंगे, वो चक्कर खत्म हो गया है। उनके अंदर शादी की तवज्जो डालें, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये और है आमिर कि जी 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 बोले जी जी आप बोलिए मैं बता बोल दूँ। हाँ, तो मेरी मेरी नजर के अंदर मेरे पास मुझे जो चीज समझ आती है वो ये है कि शादियां की जाएं, शादियों को आम किया जाए। उसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि यूथ जो है वो भाई इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। सोशल मीडिया ने जो खप मचाई है उसके बाद हर दूसरा बंदा बागी हो गया हुआ है, उसका तो फिर यही इलाज जी है। बस आमिर भाई मेरे तो बस बहुत ही बुरी हालत हो गई थी वो देख के, बस दिल का अच्छा मतलब बस बाकी बैठ गया देखें, था। नीचे नीचे ये कमेंट देखें, मैं ये दिखाना जरूरी समझता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये क्या लिखा है? ओके भाई ओके। अच्छा बस अभी जान में जान है, लेकिन फिर भी इनकी वायरल तो हो रही है, इन लोगों की लड़कियों की पकड़ी जा रही है। वो चेक करें ना, पता नहीं चेक भी तो करें। जी
जी। ठीक है। और आमिर भाई एक बात थी कि क्या नॉन मुस्लिम कंट्रीज में लड़कियों को मस्जिद में जाने की इजाजत होनी चाहिए नमाज के लिए, नॉन मुस्लिम हो या जैसे कि मुस्लिम हो, इंडिया है, हाँ नॉन जैसे मुस्लिम इंडिया हो है या, जहाँ पे मतलब मर्द भी सेफ नहीं है, तो वहाँ पे देखो सेफ्टी और हाँ सेफ्टी और मामला, आपने पहले नॉन मुस्लिम रखा था, हाँ अब इंडिया को आपने सामने रख लिया, तो उसमें हाँ औरतों की हिफाजत के लिए औरतों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, उनको अपडेट किया जाए, तो इजाजत उसमें औरतों को खुद पता होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते। देखिए ना, अब इंडिया में एक मस्जिद है, रमजान में वाकया आता है, वो वाकया क्या है कि एक बंदा जो है वो तरावी के बाद या तरावी से पहले, एक इमाम है वो कुरान की तिलावत कर रहा है, हिंदू घुसते हैं, उसको लकड़ी से मारते हैं, कहते हैं जय श्री राम बोलो, वो जय श्री राम नहीं बोलता, उसकी दाढ़ी मूंड देते हैं, उसको लकड़ी से मारते हैं, टांगे हाथ सर फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके बाद जनाब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये मर्द के साथ हुआ, मस्जिद में घुस के, तो लड़की के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो बस जहां यही से मैं मामला है, अपने एक दोस्त को समझा रहा था, तो वो बोलने लगा कि जाके आमिर भाई से बहस कर, उनके सामने तो बिल्कुल चुप हो जाएगा तू। नहीं नहीं वो तो देख रहे हो गलत बात, ऐसे तो नहीं ना बात होती कि मैं हर बात पे अंदर चुप, भाई जो बात सही है उसको सही ही कहेंगे। मैं भी उसको सेम यही बात समझा रहा था कि यही बात थी, बस यही समझा रहा था सेम टू सेम। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है, थैंक यू आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज मेरा प्यारा भाई, यूट्यूब पे चला जाइएगा, थैंक यू सो मच। ओ भाई सनातनी किधर हैं? हमें कहते हैं जी हम आपके चैनल पे भी आएंगे, किधर हैं? मुझे तो कोई सनातनी नजर नहीं आ रहा। वो तो क्या, अच्छा मैं जब उधर किसी चैनल मुझे रास्ते में मिलते हैं कई, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में आएंगे, कैसर भाई की स्ट्रीम में आएंगे, सैम भाई की स्ट्रीम में आएंगे, वहां उनको पता है कि पेलेगा तो सही मगर हल्का हाथ रखेगा, आवाज़े हक पे तो नंगा ही कर देगा, खाना ही खराब करके रख देगा, ना इधर का छोड़ेगा ना अपने चैनल का छोड़ेगा, इधर आता ही कोई नहीं। ये क्या है? अब मैं बैठा हुआ हूं, इंतजार कर रहा हूं, हैं जी। अभी वो 2 दिन पहले मुफ्ती यासिर वाइदी साहब के चैनल पे आया था ना एक पूरा गैंग लेके, जी डिस्कॉर्ड के ऊपर बैठे आपको सुन रहे हैं, हो सकता है अभी भी चलाया हो, कोई पता नहीं है जी, हम ये कर रहे हैं, हम बड़ी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और मैंने कहा कभी मेरे पास आया करो, मैं भी तरस जाता हूं, हम आएंगे आपके पास आ जाएंगे, किधर गए हैं? मर गई मां नानी समेत, मर गई, फट गई, बस दी एंड। बड़े बड़े सूरमा फखर से बोल दो लिद्दू हैं, जय हिंदू बाटपरा, जय हिंदू तबा, बजरंग दल, दाओ माता ती दे, तिरी ताम तिरी ती त्रि त्रितना, किधर है? किधर है? मार्केट से शॉर्ट आउट, दी एंड। लिंक दोबारा दे रहा हूं, कहीं कोई रोला ना डाल दे, लिंक दिया नहीं हम आना चाहते थे। यार मेरी बात सुनो, मेरी तो आंखें ही तरस गई हैं, किसे पड़ी है कि जा सुनावे हमारे पी को हमारी पतियां, न अंग चैना न नींद नैना, न आप आवे न भेजे पतियां। लिंक मैंने दे दिया है, ये कुछ सनातनी सुनूतरियों के ग्रुपों में फॉरवर्ड करें, इनके डिस्कॉर्डों शिस्कॉर्डों में जिधर ये बैठते हैं। KGF 2 के बाद तो ये ठंडे ही हो गए हैं, ठुस पटा ठुस हो गए हैं, और स्टेज हमारे दोस्तों ने फुल कर दिया है, मैं उधर क्या करूं? अब कुटुनी आके नीचे रोएगा कि जनाब मैं तो आना चाह रहा हूं, धर्म रक्षक को भक्त ठक्त तो फिर ही मैं लूंगा।
स्टेज खाली करा के, उतनी देर हम ले लेते हैं। अब्दुल वहाब भाई का कैमरा ऑन है, जरा बंद कर दीजिएगा। अब्दुल वहाब भाई कैमरा ऑफ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल वहाब भाई, पहली दफा बात हो रही है आपसे? जी बिल्कुल। आहलन, वेलकम मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं? मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ भाई। कोई सवाल, कोई बात? जी सवाल है, बात तो बहुत है लेकिन सवाल करके खत्म करता हूँ। आप जो गौमूत्र की बात कर रहे हैं ना, तो जी। आप अगर किसी को समझाने जाएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो वो उल्टा बोले तुम ऊँट का मुंह पीते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसको आपने सिंपल पूछना है रेफरेंस। ठीक है, क्या पूछना है? रेफरेंस के साथ जवाब पूछना है। हाँ, रेफरेंस। अब उस रेफरेंस में आपने क्या ढूंढना है, आगे भी बता देता हूं। पहले क्या पूछना है? रेफरेंस। फिर आपने उस रेफरेंस को ओपन करना है। फिर आपने उससे पूछना है इसमें कहां लिखा हुआ है कि जाओ मोमिनो, मुसलमानों, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, दुनिया के मुसलमानों, गाओ अपना ऊंट का मूत्र पियो। ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये दो चीजें आपने ढूंढनी है। किसी भी हुक्म के, किसी भी रूलिंग के, किसी भी इंस्ट्रक्शन के जेनरिक होने के लिए उसका ऑर्डर जेनरिक होना चाहिए। गाओ मूत्र का जो परमिशन है वो जेनरिक है। ठीक है, फर्क समझ आ गया आपको? ये दो चीजों में फर्क है। खुद उस हदीस के अंदर जहां से ये निकालते हैं ना ऊंट का पेशाब, उसी हदीस के अंदर जवाब है, उसी हदीस के अंदर। ठीक है ना, तो किन लोगों को कहा गया, क्या कहा गया, ये चीज है। अच्छा, आप अब्दुल वहाब भाई मुसलमान हैं? जी मुसलमान है। आपने ऊंट का पेशाब पिया कभी? नहीं तो है? नहीं पिया? नहीं। हाँ, अभी एक्स हिंदू सुजिंदर भाई आए थे। ठीक है, एक आ गए, वो कह रहे थे वो करते रहे अपनी वालदा के हुक्म पर जब हिंदू थे, वो तो मिल गया हमें। अभी पाकिस्तान के और इंडिया के मुसलमान बैठे हैं ना, इनमें से कोई एक मुसलमान जेन्युइन मुसलमान हो जो कह दे कि उसने ऊंट का पेशाब पिया हुआ है, मैं आपको सैकड़ों हिंदू यहां लाइव आकर मानकर गए हुए हैं कि वो पेशाब पीते हैं। फर्क तो आपके सामने है, प्रैक्टिकल। ये घोड़ा और ये मैदान, 2 जमा 2। ठीक है, तो जब कभी ये को कहे, ये दो चीजें आपके सामने होनी चाहिए। ये देखें, एक और हमारे एक्स हिंदू भाई नीचे बैठे हैं, इनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, तो कोई ये ना समझे कि ये झूठे हैं। मेरे बाबा रेगुलर पीते थे गौ मूत्र, वो कहते हैं मैं अपने अब्बू के बारे में बता रहे हैं। ये सिंपल आपके सामने। और मैंने तो नहीं आज तक सुना, ना मैंने पिया, ना आपने पिया, ना मेरे इर्द गिर्द आज तक किसी ने पिया। ऐसे ही मुकाबलेबाजी, इस्लाम की नफरत में टाऊ 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 बा टाऊ, ये है और कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरा भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। तो ये कहिएगा आप, जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक और चीज आजकल मैंने नोट किया है, हिंदुओं के और एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर पता क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, ओ हो मुसलमानों के चैनल पे ना जाना, और मेरा नाम लेके तो ये कहा जा रहा है कि उसके पास ना जाना, उसके अंदर से कोई खतरनाक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उसके अंदर से धमाके होते हैं, उसके साथ जो बैठता है पता नहीं क्यों उसे जैसा हो जाता है, अपने रंग में रंग लेता है। ये मेरे कान में आवाज पड़ी, किसी ने मुझे कहा आमिर भाई आपके बारे में एक चैनल पे बात हो रही है। मैंने कहा देख लेते हैं, अगर तो गाली गलोच कर रहे हैं तो बैठ के सुनेंगे, अगर बकबक कर रहे हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि गाली गलोच तो उनकी डेली रूटीन है ना जी। तो मैंने सुनना शुरू किया तो कहते हैं ओए आमिर हक को ना सुनो, आमिर हक को ना सुना करो। मैं कहा क्या हो गया जी? कहते हैं उसके साथ जो बैठता है उसी की तरह सोचना शुरू कर देता है। और यही तो हम कहते हैं, ये श्री कृष्ण और श्री राम से अपनी जान छुड़ा लो, क्योंकि जितनी ठोका ठुकाई श्री कृष्णा ने की थी और जितना पीना पिलाई शिवाजी ने की थी, आपके हिंदू भी वही करना शुरू हो गए हैं। और यही तो मैं रोता हूं, मेरी मानते नहीं, अपनी मनवाते हो। ये क्या है भाई? देखो मेरे साथ जो बैठेगा मेरी तरह का हो जाएगा, लिहाजा दूर हो जाए, राइट?
तो श्री कृष्ण और शिव जी ने जो गंदे काले करतूत किए हैं उनसे भी दूर हो जाओ, क्योंकि वो भी वैसा ही हो जाएगा। राइट, फार्मूला सेट, ऑल वेट। हैं जी, ठीक हो गया। ऊण चुपो, चलो पाजो। अच्छा जी, हमारे साथ ये एक हिंदू करके कोई आईडी आई है। आई होप इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की। यार मुझे ना, मैं एक चीज बड़ी गैरत दिलानी पड़ती है, फिर जाके कोई एक हिंदू आता है। बड़ी गैरत, गैरत का काटा। चल अच्छा है, आ गए हिंदू भाई, वेलकम। वही, कैसे हो? बढ़िया। पहली बात कि आप निकालोगे नहीं, मतलब एक तो आप लोगों में टॉलरेंस नहीं होता है, निकाल देते हो 2 मिनट में, तो ये चीजें बुरी लगती है। कि मैंने एक्स मुस्लिम भी मैं फॉलो करता हूँ, तो एटलीस्ट उनके पास रेफरेंस होते हैं, वो लंबी बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों में दिक्कत रहता है कि जो चीजें अपोजिट जाती है बात, वो निकाल देते हो, अपनी तारीफें करना चालू कर देते हो। दूसरी चीजें ये कहता हूँ कि अगर एक हिंदू के बारे में स्ट्रीम कर रहे हो, तो उसके लिए हिंदू में डीपली आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू में एक सेंट्री आप लोग पूरी जिंदगी पाकिस्तान रहे हो, मुसलमान रहे हो, और बातें हिंदू की करते हो, तो ये चीजें कहीं से लॉजिक तो बनता नहीं है भाई। आप हिंदू, एक हिंदू रहते, जो सारा वेद उपनिषद सब कुछ जानकर फिर लेक्चर देते, फिर एक लॉजिक समझ में आता कि हाँ आप कहते हो। हिंदू में एक बात बता दो, कोई साइंट्रिक बुक है हिंदू का? नहीं। डिफरेंट वास्ट कल्चर है हिंदू का। दे बिलीव इन मेनी कल्चर और बाकी चीजों पे। तो एक तो आप लोगों का बेसिक होता है कि एक्स मुस्लिम और आप लोगों में क्या फर्क है कि एक्स मुस्लिम वो मुसलमान थे पहले, उन्हें एक एक आयत पता होता है कुरानों का, आप लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हो, आप मुसलमान हो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वेद क्या है। संस्कृत आपको पढ़ने नहीं आता, आप लोग संस्कृत में कंठस्थ हो जाओ, जो अरबी पढ़ते हैं कुरान कंठस्थ, तो कुरान के तर्जुबा करते हैं। आप लोगों को नहीं, आप पढ़ सकते, आप लोग संस्कृत, आप लोगों को नहीं कहीं से पंडित या किसी मंदिर में रहो समझने की कोशिश नहीं की हो, यूट्यूब पे देख देकर आप लोग बोल देते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च, बहुत मैंने फॉल्ट पॉइंट देखा कि विदाउट बहुत ही बेसिक रिसर्च करते हो। जैसे एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले आया था, आपने बोला था कि जलाया जाता है हिंदुओं को, जब मुर्दों के साथ सेक्स करते हैं हिंदू को तो जला दिया जाता है। आपको तो बेसिक ये तक नहीं पता है कि हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता है, मरने के बाद तुरंत जला दिया जाता है हिंदुओं के साथ। तो लाश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हिंदू में। हेलो, 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 हेलो। मसाला खत्म हो गया है, मैं वेट कर रहा हूँ, बोलना आगे। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि देखो, एग्जैक्टली बहुत सारी, मैं नहीं बिलीव करता कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट हो सकता है। उसकी एक एक चीजें लिखी साइंटिफिक तौर पे। इट्स ए रिलीजन, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। अगर आप कंपेयर करने लगोगे आज के टाइम से साइंस से, तो भाई दुनिया की हर रिलीजन कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, ये चीज है, मानकर चलो। अगर आप, भले आप मुसलमान हो, आप मुसलमान की बातें कह रहे हो कुरान, लेकिन साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ही करेगी। तो एक बिलीफ सिस्टम जिसे समझने के लिए आपको तो पहली बात की उसके डीप पढ़ो, आप वेद सारा कंठस्थ करके आओ, सारी चीजें आया, तो उसके बाद बात करो, तो एक लॉजिक तरीका से समझ आता है। आप लोग मुसलमान हो, पूरी जिंदगी हदीस कुरान पढ़े हो, और बातें हिंदू की करने लगते हो। तो ये चीजें तो कहीं से रेफरेंस, तो भाई रेफरेंस आप देते नहीं हो। रेफरेंस उसका देते हो जो बुक ही ऑथेंटिक नहीं है। उपनिषद का रेफरेंस आप लोगों के पास बहुत कम होता है, वेदों का उपनिषद बहुत कम होता है, वो भी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। आप लोग पता नहीं कौन कौन से बुक देते हो, जो हिंदू भी नाम नहीं सुना उस बुक का, मैंने कभी सुना ही नहीं, शिव पुराण, ये सारी चीजें। 80% हिंदू को अगर आप बात भी करते होगे तो पता ही नहीं होगा कि भाई आप लोग जो देते हो रेफरेंस, उसने कभी जिंदगी में पढ़ा वो चीजें या उससे पता भी हो। ऐसा तो है नहीं कि एक सेंट्रिक बुक है कुरान या बाइबिल की तरह, यहाँ भाई कुरान का उठाया और दे दिया। कोई भी लिख देता है भाई हिंदू का बुक। हिंदू में चार्वाके का सिद्धांत नास्तिक बोला गया है कि वो चार्वाक नास्तिक थे, वो जानते थे कि दुनिया के बाहर कुछ है ही नहीं। वेद में भी 2 पार्ट है, दैत और अदैत। दैत में मूर्ति पूजा है और अदैत में मूर्ति पूजा नहीं है। तो आप डिटेल वे में बताओ ना भाई, कोई भी चीज सुनने वाले को भी फायदा हो। आप बोलो भाई, मैं नहीं चाहता कि आप चुप रहो। आपकी सारी बातों का एक ही जवाब है मेरे पास, अगर आप हाँ जी, दो। आगे आज्ञा दे तो जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, दो। ये जवाब है।
हाँ तो वही कर ही सकते हो, जब लॉजिकल तौर पे नहीं करोगे तो यही करोगे भाई। देखिए मैंने आपको सुना, ये उत्तर था, अब इसके आगे इसकी कमेंट्री है, जरा सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये वो चूरन है जो एक लंबे अरसे से आप हमें बेचते आ रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं महाराज। आप आए और आपने आकर कहा आप में टॉलरेंस नहीं, आप निकाल देते हैं। मैं खामोश हो गया उधर ही। मैंने कहा बोलें, तसल्ली से बोल लें, जो दिल में है निकाल लें, क्योंकि आपको 2 दिन से मेरे हाल नींद नहीं आई। मैंने कहा बोल लें, क्योंकि मुझे पता था रिसर्चर साहब जो हैं वो मेरे पास जरूर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल। हाँ मुझे पता था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो मसला ये है थोड़ी देर हो गई। अब मेरी जरा बात सुन लीजिएगा प्यारे भाई। देखिए आयुर्वेद पे भी बोलूंगा सर, जो आपने टॉपिक उठाया था उस पे भी बोलूंगा। और सर लॉजिक बेस पे डिबेट करना। आप मजाक उड़ाकर, हो सकता है कि आप 2-4 गालियां ज्यादा दे दो, मजाक उड़ा लो, हंसले कमेंट वाले, वो चीज सारी चीजें सही बोलने है। की इजाजत है। हाँ बिल्कुल बोलिए। टॉलरेंस है, टॉलरेंस है आप में। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। अब आप बीच में तो नहीं बोलेंगे, जिस तरह मैं चुप करके सुनता रहा हूं आप सुन पाएंगे? इतना हौसला है आप में? मैं आपकी बहुत सारी बातें सुनता हूँ, इसमें कौन सी बात है, 5 मिनट और सुन लूंगा। नीचे बिठा के सुनाना पड़ता है, ऊपर नहीं। ऊपर तो आपने 2 मिनट नहीं निकाले, 2 लाइनों के बाद आप बोल पड़े। अब आप आगे चुप रहेंगे, मैं ये आपसे आशा कर सकता हूं, आप चुप रहेंगे? बिल्कुल, आप बोलिए। बस ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो जो बोलते हैं इस्लाम के ऊपर, तो उनका राइट है क्योंकि उनको कुरान पर हदीस पर ग्रिप है। अपनी पसंद का कोई एक टट्टू ले आइए, अपनी पसंद का, ठीक है ना। जो जितनी ये आपने हिजड़ों की फौज खड़ी की है टुन्नियों ने, जाएं उनमें से एक सिलेक्ट करें, उसको ला के आवाज़े हक लाइव पर डिबेट करवा लें, ठीक है। नंबर 1। इसलिए ये कहना आप जिन मेजॉरिटी हिंदुओं को अपनी संस्कृत नहीं आती, अच्छा अभी खुद बोल रहे थे, कहते हैं आप ऐसी किताबों का हवाला देते हैं हमने नाम भी नहीं सुना। हाँ ना, यही तो पीड़ाएं हैं, यही तो दर्दें हैं, यही तो बीमारी है। और रोग क्या है? और रोग क्या है? रोग यही है कि दिखाई सजी और मारी खब्बी, मीठा मीठा हप हप ते कौड़ा थू। क्या मतलब है कि मीठा तो खा गए, पकी पकी खा गए, जली जली फेंक दी। हाँ, नंबर 1 ये चीजें में रखें कि एक्स मुस्लिम्स, चूंकि आपको अपनी किताबों का नहीं पता, आप खुद अभी मान गए कि जनाब आपको पता ही नहीं है, हम उन किताबों से हवाले दे रहे हैं। तो भाई जिन्होंने लिखी हैं उनकी जान को रोएं और उनकी अस्थियों को वापस इकट्ठा करें, उनका पुनर्जन्म करवाएं या इंतजार करें अगले जन्म का, ताकि उनका गिरबान पकड़ सकें। हमारे हाथ से तो निकल गए, अब उनके शास्त्र हमारे हाथ में रह गए हैं, जिनको पकड़ के हम आपसे पूछेंगे। ठीक हो गया सर, नंबर 1। तो रही एक्स मुस्लिम्स की बात कि उनको आता है कि नहीं आता, मेरे आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर क्लिप्स पड़े हैं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर स्ट्रीम्स पड़ी हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट एक्सपोज्ड के नाम से। उसमें मैंने दर्जनों स्ट्रीम्स की हैं जिनमें दिखाया है ना, ऊपर से देख के। मेरा चैलेंज है, हिंदू रिसर्चर, मेरा चैलेंज है, एडम सीकर, साहिल, ये 2 बंदे हैं ना, इन दोनों को मेरे सामने ले। गालिब है, हैरी सुल्तान है, गालिब जो पाकिस्तानी है भाई। तेनू कैसी विच नहीं बोलना, उल्लू का पट्ठा रिसर्चर। चल, तुम्हें पता नहीं है, बीच में बोलना था, पच जा। तुम्हें लगता है व्यूज लेने हैं मैंने तुम्हें बिठा के, नस जाए तो। कहता है जी बहुत सुनते हैं, नीचे बैठ के सुनते हो चड्डों में, ऊपर चौं चौं करते हो, फलाना है फलाना। साथ ही बहनोइयों के नाम लेने शुरू कर दिए। तेरे एक बहनोई का नाम नहीं लिया था तो दर्द क्यों हुई हैं? अबुओं का नाम पड़ा, फलाना है फलाना है। चुप नहीं कर सकते थे, फिर कहते हो मैं इतनी बातें सुनता हूं। बोलते क्यों हो बीच में? मैं चुप करके नहीं सुना, मेरा हौसला था, ये है टॉलरेंस। पटाखे मारना शुरू हो गए नीचे से फटाफट। कहा भी था बीच में नहीं बोलना, और कह के गया है कि बीच में नहीं बोलूंगा। पहले तो तुम्हें बनाना है इंसान, क्योंकि तुम लोगों में तमीज ही नहीं है बात करने की। तुम्हारी बक बक चुप करके मैं सुनता रहा, बोला बीच में नहीं। मेरी बारी में क्यों बोलते हो?
पहले आपको सलीका सिखाना पड़ेगा।